हेलो। इस वीडियो का एक ही पर्पस है, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस। इस वीडियो को देखने के बाद आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस के लेवल में, आपकी पर्सनैलिटी में, आपकी लाइफ में एक पॉजिटिव चेंज आएगा ही आएगा। ये वीडियो अपने आप में एक ट्रेनिंग प्रोग्राम है जिसमें मैं आपको 7 पॉइंट्स दूंगा एक कॉन्फिडेंट पर्सनैलिटी बनने के लिए, एक सक्सेसफुल पर्सनैलिटी बनने के लिए। ऐसी पर्सनैलिटी जो दूर से ही पता चले एक कॉन्फिडेंट इंसान जा रहा है, एक ऐसा इंसान जिसको सब पसंद करे। इससे पहले कि मैं 7 पॉइंट्स शुरू करूं, 2 इंपॉर्टेंट बातें। नंबर 1, ये कॉन्फिडेंस जरूरी क्यों है। नंबर 2, हम कैसे चेक कर सकते हैं कि हमारा कॉन्फिडेंस लेवल कितना है। किसी भी फील्ड में, किसी भी प्रोफेशन में कॉन्फिडेंट लोगों की पहचान अलग होती है। चाहे आप प्रोफेशनल हैं, बिजनेसमैन हैं, होम मेकर हैं या स्टूडेंट हैं, कॉन्फिडेंट लोगों को सब पसंद करते हैं, उनको फॉलो करते हैं, उनके साथ डील करना पसंद करते हैं, उनके आसपास रहना पसंद करते हैं। आप खुद ही बताइए, आप कैसे डॉक्टर के पास जाना पसंद करेंगे। एक नॉट सो कॉन्फिडेंट डॉक्टर। देखिए, आपकी रिपोर्ट से तो लग रहा है कि आपके पेट में इंफेक्शन है। हो सकता है गैस की वजह से हो या शायद कोई बैक्टीरिया हो। मैं आपको गैस की दवाई दे देता हूं, फर्क पड़ जाए तो ठीक है, नहीं पड़े तो फिर बता देना। या फिर एक कॉन्फिडेंट डॉक्टर। आपके एंडोस्कोपी की रिपोर्ट कहती है कि आपके स्टमक में एच पॉलिरी नाम का बैक्टीरिया है जिस वजह से इंफेक्शन हुई है। मैं आपको एंटीबायोटिक्स लिख देता हूं, 2 हफ्ते में ठीक हो जाएगा, डोंट वरी। आप कैसे लोगों को सुनना पसंद करते हैं। एक अनप्रिपेयर्ड स्पीकर। देखो, जो सब्जेक्ट मैं आपको आज पढ़ाने जा रहा हूं, ये मेरे लिए भी नया सब्जेक्ट है, मैंने भी कल ही पढ़ा है, तो अगर आप लोगों का कोई सवाल हुआ तो हो सकता है मैं जवाब ना दे पाऊं। या फिर सिद्धू पाजी की तरफ कॉन्फिडेंट स्पीकर जो अपने टॉपिक को लेके हमेशा कॉन्फिडेंट होते हैं। इन दिस रिमार्केबल मैच ऑफ क्रिकेट, इंडियन क्रिकेटर्स आर फाइंडिंग द गैप लाइक द पिन इन द हेस्टैक। गुरु कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती, ठोको ताली। एडवाइस भी आप उस दोस्त से लेते हो जो कॉन्फिडेंट होता है। बिजनेस डीलिंग भी उसके साथ करते हो जो अपनी सर्विसेज को लेके कॉन्फिडेंट होता है। जॉब भी उसको मिलती है जो इंटरव्यू में कॉन्फिडेंट होता है। चाहे बिजनेस हो या फैमिली रिलेशंस हो, पर्सनल लाइफ हो या प्रोफेशनल लाइफ हो, सेल्फ कॉन्फिडेंस हर जगह जरूरी है। एंड ऑब्वियसली किसी भी नर्वस इंसान को, घबरा के रहने वाले को, डरने वाले को कोई प्रमोशन क्यों देगा, कोई उसके ऊपर भरोसा कैसे करेगा, कोई उसको बिजनेस कैसे देगा। अब बारी है अपना कॉन्फिडेंस लेवल चेक करने की। क्वेश्चंस टू यू। क्या आप खुद पे विश्वास रखते हो। ये तेरा प्लान नहीं चलने वाला, तेरे बस की नहीं है। थैंक यू, बट मुझे अपने प्लान पे विश्वास है और मैं ये प्रूव करके दिखाऊंगा। या दूसरों की बातों की वजह से अफेक्ट होते हो। फ्लॉप, तेरा आइडिया फ्लॉप है, तू नहीं कर पाएगा। सही कह रहे हो आप, मैं नहीं कर पाऊंगा। क्या आप रिस्क को एक्सेप्ट करते हो। हाँ, मैं एक राइटर बनना चाहता हूं और मुझे पता है कि रास्ता कठिन है, लेकिन ये भी पता है कि एक्स्ट्रा इंचेस चलने से ही एक्स्ट्रा सक्सेस मिलेगा। या फिर कंफर्ट जोन तोड़ने से डरते हो। मैं ना सिंगर बनना चाहता हूँ, सिंगर, लेकिन इतने सिंगर्स ऑलरेडी लाइन में हैं। मैं ना राइटर बनना चाहता हूँ, राइटर, लेकिन क्या मेरी बुक पब्लिश होगी। मैं ना बिजनेस करना चाहता हूँ, बिजनेस, लेकिन क्या मुझे क्लाइंट्स मिलेंगे। कंपटीशन बहुत है यार, सर्वाइवल नहीं होगा। क्या आप अपनी गलतियां एक्सेप्ट करते हो। हाँ, मैं कंपटीशन नहीं जीत पाया क्योंकि मेरी प्रैक्टिस में कमी थी और मैं अगली बार इंप्रूव करूंगा और मैं कंपटीशन जीत के दिखाऊंगा। ये हमेशा ब्लेम करते आए हो, हमेशा बहाने मारते आए हो। मेरी क्लास में ना कोई पढ़ता ही नहीं है और मेरे कॉलेज में फैकल्टीज अच्छी नहीं है। मेरे फील्ड में जॉब्स की बहुत कमी है। इस फील्ड में अच्छी सैलरी मिलना मुश्किल है। और भाई साहब, हाँ बोलो, मेरी फैमिली मिडिल क्लास है और मेरे घर में कल लाइट चली गई थी। क्या आप लोगों के कॉम्प्लीमेंट्स एक्सेप्ट करते हो। तुम्हारा रिसर्च डॉक्यूमेंट मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सर, थैंक यू, आई एम ग्लैड कि मेरी मेहनत आपको पसंद आई, थैंक यू सो मच। या फिर तुम्हारा रिसर्च डॉक्यूमेंट मुझे अच्छा लगा। अरे सर, इसमें क्या है सर, ये रिपोर्ट तो कोई भी बना लेता सर। ये लो सेल्फ कॉन्फिडेंस नाम का टर्माइट, लो सेल्फ कॉन्फिडेंस नाम का दीमक आपकी कैपेबिलिटीज की लकड़ी को खाता रहता है और धीरे धीरे आपको मजबूर लाइफ जीने को मजबूर कर देता है। अब बात करते हैं एक्शन स्टेप्स की। हाउ टू बिल्ड एन अनस्टॉपेबल कॉन्फिडेंस। पॉइंट नंबर 1, दिमाग की फैक्ट्री। आपको पता है कि आप एक दिमाग नाम की फैक्ट्री के ओनर हो। देखा,
आपको पता भी नहीं और आप फैक्ट्री के मालिक हैं। इस फैक्ट्री में हर रोज तकरीबन 50,000 थॉट्स मैन्युफैक्चर होते हैं। 50,000 थॉट्स रोज प्रोड्यूस होते हैं। आपकी फैक्ट्री में 2 यूनिट हैं जिसके अलग अलग सुपरवाइजर हैं। एक है मिस्टर हैप्पी सिंह जी जो पॉजिटिव थॉट्स वाला यूनिट संभालते हैं। इनके यूनिट में पॉजिटिव थॉट्स मैन्युफैक्चर होते हैं। ये आपको बताते हैं आप कैसे सक्सेसफुल हो सकते हो, आप गोल्स कैसे अचीव कर सकते हो, आपकी कैपेबिलिटीज क्या है, आपकी क्वालिटीज क्या है। और दूसरे सुपरवाइजर है मिस्टर उदास सिंह जी जो नेगेटिव थॉट्स वाला यूनिट संभालते हैं। ये नेगेटिव थॉट्स मैन्युफैक्चर करते हैं। ये आपको बताते रहते हैं आप फेल क्यों हो जाओगे, आपके बस की क्यों नहीं है, आप बिजनेस क्यों नहीं ला पाओगे। और दोनों बहुत आज्ञाकारी हैं। आप जैसी कमांड दोगे वो वैसा एक्शन लेंगे। कभी ट्राई करके देख लेना। किसी दिन बोलो आज दिन बहुत खराब है, उसी वक्त मिस्टर उदास सिंह आपकी कमांड लेंगे और नेगेटिव थॉट्स मैन्युफैक्चर करना शुरू कर देंगे। सही में दिन कितना बुरा है और मीटिंग में जाने का भी मन नहीं कर रहा और मौसम भी कितना गंदा है, छोड़ो यार। और बोल के देखो आज दिन बहुत अच्छा है। उसी वक्त मिस्टर हैप्पी सिंह आपकी कमांड लेंगे और पॉजिटिव थॉट्स मैन्युफैक्चर करना शुरू कर देंगे। हाँ सही में दिन अच्छा है। मीटिंग मतलब नया क्लाइंट मतलब नया बिजनेस मतलब ज्यादा इंसेंटिव मतलब नई गाड़ी। हर सिचुएशन में, हर आइडिया पे, हर मौके पे ये काम करते हैं। चाहे वो आपके एग्जाम्स हो, तू अच्छे मार्क्स ले सकता है, टाइम टेबल बना एंड फॉलो कर। आज तक तो पास हुआ नहीं, अब कौन सा जादू हो जाना है। या फिर आपकी सेल्स मीटिंग, ये क्लाइंट तुम्हारा कस्टमर है, ये तुम्हें पक्का कॉन्ट्रैक्ट देगा। ओए इस क्लाइंट को ना तेरे पे भरोसा नहीं है, कोई फायदा नहीं मीटिंग करने का। या फिर किसी नए बंदे को, किसी नए दोस्त को मिलते हो, ये दिल का बहुत अच्छा है, साफ नेचर है, ये ना कुछ ज्यादा ही अच्छा बन रहा है, जरूर मतलब ही होगा। सो दोस्तों चाहे हैप्पी सिंह हो या उदास सिंह, अब हर बार आओगे क्या मैं उनसे जरा बात कर लूं? थैंक यू। सो दोस्तों चाहे हैप्पी सिंह हो या उदास सिंह, अब जिसको ज्यादा काम पे लगाओगे, जिसको ज्यादा इंस्ट्रक्शंस दोगे, जिससे ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग कराओगे, वो धीरे धीरे आपकी फैक्ट्री की पूरी स्पेस मैनेज करना शुरू कर देगा। धीरे धीरे आपकी नेचर का पार्ट बन जाता है और धीरे धीरे आपका एटीट्यूड बन जाता है हैप्पी या उदास, पॉजिटिव या नेगेटिव। अब करना क्या है? अगर आप चाहते हो कि आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट अप हो, चार्ज अप हो, तो उदास सिंह को नोटिस दे दो, उदास सिंह को नौकरी से निकाल दो। प्लीज मुझे नौकरी से मत निकालो। फायर। एक ही सुपरवाइजर चाहिए आपको, एक ही सुपरवाइजर आपको रखना है, हैप्पी सिंह। 80% नहीं, 90% नहीं, 100% थॉट्स की मैन्युफैक्चरिंग हैप्पी सिंह से करवाओ, पॉजिटिव थिंकिंग से करवाओ। एक अपना खुद का एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। एक बार मैं सोनीपत के पास एक कॉलेज में सेमिनार करने के लिए जा रहा था। मेरे साथ मेरी टीम के 2 लोग थे और जब हम दिल्ली के बाहर निकलने लगे तो करनाल बाईपास पे हमारे शॉफर ने अचानक से ब्रेक लगाई क्योंकि वो टर्न मिस कर गया था। उसके ब्रेक लगाते ही पीछे एक और गाड़ी स्मैश, उसके पीछे एक और गाड़ी स्मैश और एक गाड़ियों का सैंडविच तैयार हो गया। लेकिन किसी का भी जान मान का या कोई भी तरह का नुकसान नहीं हुआ, सिर्फ गाड़ी के बम्पर और बोनेट्स पे थोड़ी बहुत ही स्क्रैचेस आए, खरोंचे लगी। हमारे शॉफर ने किसी तरीके से मैनेज किया और वहां से गाड़ी निकाल ली। जब हम कॉलेज की तरफ जा रहे थे तो जब हम हाईवे से हमने जब राइट लिया तो वहां पे एक नैरो रोड थी और वहां पे शटल ऑटो चल रहे थे। शटल ऑटो तो आप समझते ही हैं जो हर शहर में चलते हैं, 6 की कैपेसिटी और 12 लोग बैठते हैं। ऐसे कुछ ओवर स्टफ्ड शटल ऑटोज उस नैरो रोड से निकल रहे थे। एक ऑटो ने हमें बड़ा शार्पली कट किया और आगे जाके देखा कि वो ऑटो थोड़ी आगे जाके पलट गया। हमने उसी वक्त गाड़ी रोकी, मैं और मेरे कुलीग वहां पे गए, उन लोगों को निकाला। किसी को चोटें आई हैं, किसी को स्क्रैचेस आए हैं, किसी के फ्रैक्चर लग रहा है। तो उसके बाद एक एंड में हमने देखा एक लड़का अनकॉन्शियस था। हमने उसको निकाला, बाहर निकाल के पानी का इंतजाम किया, वो होश में आया। जिसको फर्स्ट एड चाहिए था उसको कॉलेज भिजवा दिया, जिसको फ्रैक्चर वगैरह लग रहा था उसको हमने नियर हॉस्पिटल जो थे वहां पे भिजवा दिया। अब ये सब होने के बाद जब मैं वापस आके अपनी गाड़ी में बैठा और मेरी टीम के लोग मेरे साथ आके बैठे तो पहली स्टेटमेंट जो सबने और हमारे ड्राइवर ने, हमारे शॉफर ने जो एक्सचेंज की थी वो ये थी कि आज तो दिन ही बुरा है। सुबह करनाल बाईपास पे एक्सीडेंट हुआ, अब यहाँ पे ये सब देख लिया, आज तो दिन ही बुरा है। मैंने उसी वक्त इंटरप्ट किया, मैंने कहा एक्सक्यूज मी गाइज, आज दिन अच्छा है। वो सोच रहे होंगे सर हो गए हैं जो ऐसी बातें कर रहे हैं, लेकिन मैंने उसी वक्त उनको रीजन बताया।
मैंने कहा करनाल बाईपास पे हमारा एक्सीडेंट हुआ, हम न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं कि 100 की स्पीड पे वहां पे गाड़ियां जाती हैं और जब एक्सीडेंट होता है तो कैसे कैसे नुकसान होते हैं, लोगों की लाइफ भी जाती है। यहाँ पे ऑटो पलटा, हमने लोग निकाले लेकिन सब बच गए। जिसकी बोन टूटी वो रिपेयर हो जाएगी, जिसके स्क्रैच हुए वो हील हो जाएंगे, लेकिन सबकी लाइफ बच गई, किसी माँ का बेटा नहीं गया। तो दिन तो अच्छा है। मेरी बात सुनने के बाद उनके चेहरे पे भी एक स्माइल वापस आई। अब देखिए जो हुआ हम उसको चेंज नहीं कर सकते, लेकिन बाकी का जो है दिन उसको अच्छा बनाना है या बुरा बनाना है वो हमारे कमांड्स पे है, वो हमारे एटीट्यूड पे है। हम उदास सिंह को कमांड दे रहे हैं या हैप्पी सिंह को कमांड दे रहे हैं। सोचो अगर मैं उस दिन सोचता यार आज तो दिन ही बुरा है, सुबह करनाल बाईपास पे एक्सीडेंट हो गया, अब ये देख लिया, तो मैं वहां जाके स्टूडेंट्स के आगे सेमिनार कैसे करता। मेरे सेमिनार्स में एक एनर्जी होती है जैसे कि and make myself reach there one day. That level of motivation has to be. और सोचो अगर उस दिन मैं ये सोच के जाता कि आज तो दिन ही बुरा है, आज तो दिन ही खराब है, तो मैं सेमिनार कैसे करता। लाइफ में पॉजिटिव रहना बहुत जरूरी है गाइस, अपने आप को पॉजिटिव कमांड दिया करो। खैर मेरा तो दिन ही बुरा है, मैं क्या बताऊं। उस दिन सुबह सुबह 2 एक्सीडेंट्स देखने के बाद मैंने अपनी कमांड्स उदास सिंह को नहीं दी, मैंने अपने थॉट्स उदास सिंह को नहीं दिए, हैप्पी सिंह को दिए, जिसकी वजह से मेरा दिन भी अच्छा गया, मेरा सेमिनार भी अच्छा गया और जिन लोगों की लाइफ में मुझे डिफरेंस क्रिएट करना था मैं वो कर पाया। सीख ली अदा जिसने गम में मुस्कुराने की, उसे क्या मिटाएंगी ये गर्दिशें जमाने की। ऐसे ही एक बार 2 लोग सड़क पे खड़े होते हैं और ऊपर से एक चिड़िया निकलती है और अपना काम कर जाती है। क्या यार सुबह सुबह यार क्या यार चिड़िया यार मेरा दिन खराब कर गई यार, क्या यार सुबह सुबह गर्म मचा गई यार, क्या ओए तू क्यों मुस्कुरा रहा, देख तेरी भी शर्ट खराब हो गई। ओए मुस्कुराने की तो बात है, शुक्र का शुक्र, आसमान में हाथी नहीं उड़ते। दोस्तों जैसे कि मैंने कहा कि हम दिन में अराउंड 50,000 थॉट्स सोचते हैं जिसमें से मैक्सिमम नेगेटिव होते हैं। सोचो ये 50,000 थॉट्स अगर पॉजिटिव हो तो लाइफ में क्या क्या चमत्कार होगा। पॉइंट नंबर 2, नो योरसेल्फ। क्या आप किसी ऐसे सेल्समैन से प्रोडक्ट लेंगे जिसको प्रोडक्ट के बारे में पता ही नहीं है, जिसको अपने प्रोडक्ट के ऊपर विश्वास ही नहीं है। हेलो सर, माई सेल्फ सेल्समैन प्यारे लाल। सर मैं आपको ना ये फोन बेचने आया हूँ। सर ये ना फोन है और इसका रेजोल्यूशन तो मुझे पता नहीं लेकिन कलर्स अच्छे हैं सर। और सर इसमें कैमरा भी है जिसमें 10 वाले मेगापिक्सल है सर। और बैटरी बैकअप है क्या? नहीं सर, सिर्फ बैटरी है। अगर सेल्समैन को अपने ही प्रोडक्ट के बारे में पता नहीं होगा तो आप उससे प्रोडक्ट नहीं लेंगे। अगर उसको अपने ही प्रोडक्ट पे विश्वास नहीं है तो बट ऑब्वियस आप उसके प्रोडक्ट पे विश्वास नहीं करोगे। इसी तरह से हम भी सेल्समैन हैं, हम भी अपने आप को डेली प्रेजेंट करते हैं, जॉब में, क्लाइंट में, फ्रेंड्स के आगे, रिलेशंस में, फैमिली में। अगर खुद के बारे में हम खुद ही नहीं जानते तो लोग भी हमें एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे, लोग भी हमें जान नहीं पाएंगे। हम में से बहुत लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं आइडियाज तो है मेरे पास लेकिन कैपेबिलिटीज नहीं है। इसी बात पे मुझे एक जोक याद आ गया। एक बार एक बहुत अमीर आदमी अपने घर में एक पार्टी देता है। उसमें घर में एक पूल होता है जिसमें उसको शौक होता है बड़े बड़े वाटर एनिमल्स को पालने का, जैसे कि क्रोकोडाइल्स, एलिगेटर, स्नेक्स। तो वो सब मेहमानों को इनवाइट करता है और पूल के पास खड़े हो जाता है। पूल के पास खड़े होके दारू में टल्ली होके एक बड़ा ऐलान करता है, कहता है दोस्तों ये देखो मेरी कलेक्शन, देखो मेरे एलिगेटर, स्नेक्स, क्रोकोडाइल्स। आप में कोई ऐसा इंसान है जो पूल के उस तरफ से जंप करके सारे जानवरों से बचते हुए पूल के इस तरफ से बाहर आ जाए? कोई करके दिखाए, मैं ऐलान करता हूं मेरी तरफ से उसको 10 करोड़ रुपए या फिर मेरी बेटी का हाथ, जो मांगेगा मैं दूंगा। सब लोग अपने आसपास देख ही रहे होते हैं तो अचानक पूल में से आवाज आती है, किसी ने जंप किया, स्प्लैश की साउंड आती है। सब ध्यान देते हैं तो एक बंदा पूल में जंप कर गया। वो स्विम करना शुरू कर देता है। क्रोकोडाइल से, एलिगेटर, स्नेक से बचते 30, 40, 50% पूल पार कर जाता है। बिजनेसमैन भी 50% होश में आ जाता है। ये देखते ही देखते 70%, 80% क्रोकोडाइल से बचा, स्नेक से बचा, एलिगेटर से बचा, 100% पूल पार करके बाहर आ जाता है। बिजनेसमैन ऑलमोस्ट होश में आ जाता है, उसकी चढ़ी हुई भी उतर जाती है और उसके पास जाके पूछता है, कहता है देख मैं अपनी जुबान का पक्का हूं,
मैंने ऐलान किया था 10 करोड़ या मेरी बेटी का हाथ। मैंने कई बार ऐसा ऐलान किया है, लेकिन आज तक किसी ने किया नहीं। तूने किया है तो मैं अपनी बात पे रहूंगा। बोल तुझे क्या चाहिए, 10 करोड़ रुपए या मेरी बेटी का हाथ? तू बोल। और आगे से वो लड़का कहता है, भाई साहब ना मुझे 10 करोड़ चाहिए ना आपकी बेटी का हाथ चाहिए, मुझे तो वो पागल इंसान चाहिए जिसने पीछे से मुझे धक्का मारा था। मीन्स उस लड़के में कैपेबिलिटी थी उस पूल को पार करने की, लेकिन अपनी कैपेबिलिटी का खुद को ही नहीं पता था। जब किसी और ने आके किक मारी तो फिर रियलाइज हो गया और उसने अपने आप को प्रूव किया। इसी तरह से कैपेबिलिटीज आप में भी है, आप में भी स्ट्रेंथ्स हैं, आप जानते नहीं हो। उन कैपेबिलिटीज को पहचानो, उन स्ट्रेंथ्स को पहचानो, अपने आप को जानो। जितना खुद को जानोगे उतना खुद के करीब होते जाओगे, खुद को समझ पाओगे। कभी सोचा है कि दुनिया जो प्राइस टैग्स आपके ऊपर लगाती है, कहीं ना कहीं वो प्राइस टैग्स आपने खुद ही अपने ऊपर लगाए होते हैं। अगर आप समझते हो कि आप प्रमोशन के लायक नहीं हो, तो धीरे धीरे आपका बॉस भी समझ जाएगा कि आप प्रमोशन के लायक नहीं हो। अगर आपको लगता है कि पढ़ाई मेरे बस की नहीं है, मैं नालायक हूं, तो धीरे धीरे आपके आसपास के लोग, आपके टीचर्स, आपके फैमिली, आपके फ्रेंड्स, उनको भी यही लगना शुरू हो जाएगा। वो भी यही कहेंगे, पढ़ाई तेरे बस की नहीं है। जब आप अपनी स्ट्रेंथ्स को रियलाइज करोगे तो आपको अपनी वैल्यू रियलाइज होगी, और जब आपको अपनी वैल्यू रियलाइज होगी तो लोग भी आपकी वैल्यू रियलाइज करेंगे। और फिर आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाने में आप अकेले अपना साथ नहीं दे रहे, लोग चाहते ना चाहते, इंटेंशनली या अनइंटेंशनली आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाने में आपका साथ देंगे। पॉइंट नंबर 3, बिलीव योरसेल्फ। एक बार 3 मजदूर काम कर रहे थे। तीनों से पूछा गया कि आप क्या कर रहे हो। पहला कहता है, बाबूजी मैं ना ईंटें लगा रहा हूं। और दूसरा कहता है, मैं अपनी 400 रुपए दिहाड़ी बना रहा हूं। और तीसरा मजदूर कहता है, मैं दुनिया का बेस्ट मॉन्यूमेंट बना रहा हूं। अरे वाह, इसे कहते हैं खुद पे विश्वास। दिक्कत यह है कि हम में से मैक्सिमम लोगों के पास आइडियाज तो होते हैं, थॉट्स तो होते हैं, लेकिन खुद पे विश्वास नहीं होता, बिलीफ नहीं होता। बहुत बार मैं ऐसे लोगों को मिलता हूं जो सक्सेस तक नहीं पहुंच पाए, और कई लोगों के मुंह से ऐसी स्टेटमेंट सुनता हूं, इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है कि मेरा प्रोजेक्ट सक्सेसफुल नहीं हुआ, इसीलिए नहीं पहुंच पाए, बिलीफ नहीं था। या फिर सच बताऊं, मुझे पहले से पता था कि मेरा ये आइडिया काम नहीं करेगा। मींस विश्वास ही नहीं था, खुद पे विश्वास ही नहीं है। पहले से ही सोच के बैठे हैं कि ये प्रोजेक्ट नहीं चलने वाला, पहले से ही सोच के बैठे हैं कि ये आइडिया फ्लॉप है। दोस्तों, कोई अलग सी सुपर पावर नहीं चाहिए आपको सक्सेसफुल होने के लिए, कोई अलग सा ब्रेन नहीं चाहिए। जो लोग सक्सेसफुल होते हैं वो आपकी तरह ही होते हैं, बस उनको खुद पे विश्वास होता है और हमेशा रहता है। वही विश्वास आपको भी करना है अपने आइडियाज पे, अपने थॉट्स में। यू हैव टू बिलीव इन योरसेल्फ। आज हम एयर ट्रेवल कर पाते हैं, क्यों? क्योंकि आज से बहुत साल पहले किसी को बिलीव था कि एयर ट्रेवल पॉसिबल होगा। बिलीफ आया, सोल्यूशन मिले। आज हम बिना मिले हजारों किलोमीटर दूर बैठे दोस्त से बात कर पाते हैं, क्यों? क्योंकि कभी ना कभी किसी को बिलीव था कि ये पॉसिबल है। आज आदमी मून तक पहुंच गया। कभी ना कभी तो ये सिर्फ सोच थी, और सोच के साथ बिलीव था, और ये पॉसिबल हुआ। सेल्समैन भी वही सक्सेसफुल हो पाते हैं जिनको बिलीव होता है कि वो सेल को क्लोज कर पाएंगे। डॉक्टर भी वही सक्सेसफुल होते हैं जिनको बिलीव होता है कि वो ऑपरेशन को सक्सेसफुली कर पाएंगे। स्टूडेंट भी वही सक्सेसफुल होते हैं जिनको बिलीव होता है कि वो सक्सेसफुली परफॉर्म कर पाएंगे। अगर सिर्फ इंडिया की ही बात करें तब भी फ्यूचर कितना ऑप्टिमिस्टिक है। 30 करोड़ जॉब्स बनने वाली, 50,000 कॉलेजेस खुलने वाले, 800 यूनिवर्सिटीज प्रेडिक्टेड है, 136 करोड़ मोबाइल यूजर्स होंगे, 60 करोड़ ब्रॉडबैंड यूजर्स होंगे। आने वाले सालों में कितनी अपॉर्चुनिटीज आने वाली है। हम में से ही कुछ लोग इसी आने वाले दौर में अपने ड्रीम्स पूरे करेंगे, अपनी एक पहचान बनाएंगे। इसी दौर में, इसी कमिंग टाइम में अपना एक नाम बनाएंगे। और इसी आने वाले दौर में बहुत से लोग वो भी होंगे जो कहेंगे मेरे बस की नहीं है, मैं कुछ कर नहीं सकता, मैं अपने सपने पूरे नहीं कर सकता, मैं अपनी मनचाही जिंदगी नहीं जी सकता। वो घबराते रहेंगे और एक मीडियोकर सी लाइफ जीते रहेंगे। अब ये आपके ऊपर है कि इसी आने वाले टाइम में अपनी एक पहचान बनानी है, अपने ऊपर बिलीफ रख के, या फिर अपने पे विश्वास ना करते हुए फ्लो के साथ डूबते जाना है। और मुझे पता है कि आप उन लोगों में से नहीं हो जो किस्मत पे विश्वास करके बैठे रहोगे। अगर ऐसा होता तो आप ये वीडियो नहीं देख रहे होते। आप उनमें से हो जो कुछ बनना चाहते हैं, कहीं
पहुंचना चाहते हैं। सो स्टेप अप, गो अहेड, मुझे करना है तो करना है, मुझे खुद पे विश्वास है। ये बात बिठा लो अपने दिल में, माइंड में, ब्रेन में, इक्विलिब्रियम में, सेरिब्रम में, आर्टरीज में, वेन्स में, नर्व्स में, पूरी बॉडी में ये बात बिठा लो कि मुझे खुद पे विश्वास है। जब टूटे हौसला तो याद रखना, बिना मेहनत के तख्त और ताज नहीं होते। ढूंढ लेते हैं जुगनू अंधेरे में भी मंजिल, क्योंकि वो किसी रोशनी के मोहताज नहीं होते। पॉइंट नंबर 4, करो कैटेगरी या छोड़ो कैटेगरी। इस दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं, करो कैटेगरी या छोड़ो कैटेगरी। आप किस कैटेगरी में हैं? करो कैटेगरी के लोग सक्सेसफुल हो जाते हैं, खुशी भरी जिंदगी जीते हैं। छोड़ो कैटेगरी के लोग एक एवरेज सी, अनसेटिस्फाइड सी लाइफ बिता देते हैं। करो कैटेगरी के लोग एक्सरसाइज करने की सोचते हैं तो वो एक्सरसाइज करते हैं। छोड़ो कैटेगरी के लोग जब एक्सरसाइज करने की सोचते हैं तो कहते हैं कल से पक्का, अगले मंडे से जिम ज्वाइन करूंगा। ऐसा करता हूं, थोड़े दिनों में ना घर पे ही एक्सरसाइज करनी शुरू कर देता हूं। करो कैटेगरी के लोगों को जब किसी की परफॉर्मेंस अच्छी लगती है तो वो सोचते हैं कि उसको कॉम्प्लीमेंट करना चाहिए, तो वो उठ के उसके पास जाके कॉम्प्लीमेंट करते हैं। छोड़ो कैटेगरी के लोग सोचते रहते हैं मैं जाऊं या ना जाऊं, वहां जाके कॉम्प्लीमेंट करूं या रहने दूं। करो कैटेगरी के लोग जब किसी स्ट्रेंजर के पास बैठे होते हैं तो वो बात शुरू करते हैं, इनिशिएट करते हैं। और छोड़ो कैटेगरी के लोग सोचते रहते हैं कि पहले बात कौन शुरू करे। करो कैटेगरी के लोग जब पढ़ाई करने की सोचते हैं तो वो पढ़ाई करना शुरू करते हैं। और छोड़ो कैटेगरी के लोग जब पढ़ाई करने की सोचते हैं वो छोड़ना, कौन इतनी सर्दी में पढ़े। आइडियाज तो बहुत लोगों के पास आते हैं, लेकिन आपका सक्सेस डिपेंड करता है कि आप करो कैटेगरी में हैं या छोड़ो कैटेगरी में। हर चीज, ये सैटेलाइट, ये स्काईस्क्रेपर्स, ये सुपर कंप्यूटर्स कभी ना कभी किसी का आइडिया था जो करो कैटेगरी के लोगों ने रियलिटी में कन्वर्ट किया। क्योंकि कॉन्फिडेंस तभी आता है जब आप करते हो। इंग्लिश बोले बिना इंग्लिश स्पीकिंग का कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, स्टेज पे चढ़े बिना स्टेज कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, जैसे क्रिकेट खेले बिना क्रिकेट खेलने का कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। कॉन्फिडेंस तभी आता है जब आप एक्शन लेना शुरू करते हो। टालने से, पोस्टपोन करने से आप अपने आप को सिर्फ फेलियर बनाते रहते हो। हम में से बहुत से लोग छोड़ो कैटेगरी का पार्ट इसलिए बन जाते हैं क्योंकि हम कंडीशंस के परफेक्ट होने की वेट करते रहते हैं। अंकल, आप किसकी वेट कर रहे हो? जा क्यों नहीं रहे? और मैं ना वेट कर रहा हूँ कि कब हाईवे पूरा साफ हो, कब सारे फ्लाईओवर बन चुके हो, कब सड़क बिल्कुल खाली हो, एक भी गाड़ी ना हो और सारे सिग्नल ग्रीन हो, तब मैं चलूंगा और ऑफिस जाऊंगा। सत्यानाश। रास्ते के परफेक्ट होने की वेट करना मतलब हमेशा के लिए इंतजार करते रहना। रास्ते के परफेक्ट होने की वेट ना करो, गाड़ी परफेक्टली चलाना सीख दो। रास्ते में मुश्किलें आएंगी, लेकिन जो चल पड़ा वो पहुंच ही जाएगा। मंजिल मिल ही जाएगी, देर से ही सही। गुमराह तो वो है जो घर से निकले ही नहीं। सो आगे से जब सेल्स मीटिंग पे जाना हो या पढ़ाई करनी हो, चाहे एक्सरसाइज करनी हो या कोई नया आइडिया दिमाग में आए, तो खुद से पूछो करो कैटेगरी या छोड़ो कैटेगरी। पॉइंट नंबर 5, फाइट योर फियर्स। एक बार एक बिजनेसमैन होता है जिसके बिजनेस में लॉस होने शुरू हो जाते हैं। अब आपको पता है बिजनेसमैन हर वक्त बिजनेस सोचता है, और खास करके जब बिजनेस लॉस में जा रहा है तो उसके दिमाग में 24 घंटे यही रहेगा, मैं बिजनेस को कैसे बचाऊं, कैसे ठीक करूं, कैसे अपने सपनों को डूबने से बचाऊं। तो ये बिजनेसमैन बड़ा परेशान होता है कि मैं कैसे बिजनेस ठीक करूं। घर में खाना खाते वक्त भी सोच रहा है कैसे ठीक करूं, अपने ऑफिस में जाके अपने केबिन में बैठ के भी सोच रहा है कि कैसे ठीक करूं, और शाम को जब वॉक करने गया पार्क में वहां भी सोच रहा है। सोचते सोचते बैठ जाता है एक बेंच पे और परेशानी में अपने माथे पे अपना हाथ रख के बैठा होता है, परेशान होता है बिजनेस कैसे ठीक करूं। इतने में एक 70 साल के बुजुर्ग अंकल उसके पास आते हैं और कहते हैं बेटा क्या हो गया। अब दुखी आदमी को कोई पूछ ले क्या हो गया, वो तो अपनी कहानी सुनाने के लिए तैयार होता है। वो अंकल को अपने बिजनेस के बारे में बताता है कि मैं लॉस में चल रहा हूँ, कैपिटल है नहीं, सपने डूबने वाले हैं। तो आगे से अंकल रिप्लाई करते हैं, अंकल कहते हैं बेटा फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं, मैं तेरी हेल्प करता हूँ। वो अंकल अपनी पॉकेट से चेकबुक निकालते हैं और उसके नाम पे एक चेक साइन कर देते हैं। साइन करके वो चेक उस बिजनेसमैन को पकड़ा के अंकल बोल जाते हैं बेटा ये 1 साल के लिए मैं तुझे ये कैपिटल दे रहा हूं, 1 साल बाद इसी टाइम पे इसी जगह तुझे मिलूंगा, तब तू मेरे पैसे मुझे वापस कर दियो। ये कह के अंकल चले जाते हैं और बिजनेसमैन चेक की तरफ देखता है, 10
करोड़ रुपए और नीचे साइन देखता है थियोडर जॉन। उसे याद आता है कि थियोडर जॉन तो एक बहुत अमीर आदमी है। वो इस टाइम पे यहाँ पे कोइंसिडेंस सर्कमस्टांसेस एनीवेज 10 करोड़ रुपए, 10 करोड़ मिलते ही उस बिजनेसमैन में एक नई एनर्जी आ जाती है। वो अपने ऑफिस में जाता है पूरे एंथुसियाज्म के साथ अपने एम्प्लॉइज को बताने के लिए कि अब हम अपना बिजनेस ठीक कर लेंगे, अब अपने सपनों को डूबने से बचा लेंगे। एक नई मोटिवेशन, एक नई एनर्जी, एक नया कॉन्फिडेंस, एक नया एंथुसियाज्म उसके अंदर आ जाता है। और जब वो प्लानिंग बनानी शुरू करता है तो एक और थॉट उसके दिमाग में आता है। वो अपने ऑफिस की लॉकर खोलता है और चेक लॉकर के अंदर रख देता है। वो सोच लेता है कि अब मेरे पास 10 करोड़ रुपए का बैकअप है, अब मैं एक बार पूरी तरह रिस्क लेके देखूं। अब मुझे किसी बात का डर नहीं है। क्यों? क्योंकि मेरे पास 10 करोड़ है। मैं प्रिपेयर्ड हूं हर सिचुएशन के लिए। क्यों? क्योंकि मेरे पास 10 करोड़ है। क्योंकि मैं प्रिपेयर्ड हूं, मुझे डर नहीं है। और क्योंकि उसमें डर नहीं होता, उसमें एक नया कॉन्फिडेंस आ जाता है। सो उस चेक को लॉकर में रखते हुए उसी दिन से पूरे कॉन्फिडेंस के साथ अपना बिजनेस करना शुरू कर देता है। व्हीलिंग एंड डीलिंग, बाइंग एंड सेलिंग, ट्रेडिंग एंड परचेजिंग, एक नया एंथुसियाज्म, एक नया जोश, एक नई एनर्जी, एक नई मोटिवेशन, एक नया कॉन्फिडेंस। कुछ ही महीनों में बिजनेस ठीक होना शुरू हो जाता है। 6-7 महीनों में बिजनेस और बेटर हो जाता है। 1 साल पूरा होने तक बिजनेस पहले से भी बेटर हो जाता है। अब 1 साल पूरा हो गया। वादा याद है ना? अंकल को उनकी अमाउंट वापस करनी है। उस बिजनेसमैन को भी याद है। वो वेट कर रहा होता है कि आज मैं अंकल को मिलूं और उनका चेक उनको वापस करूं और बताऊं, अंकल मैंने आपका चेक यूज भी नहीं किया, लेकिन आपके चेक की वजह से इतना कॉन्फिडेंस मिला कि मेरा बिजनेस वापस ठीक हो गया और पहले से बेटर हो गया। वो चेक लेके पार्क में पहुंच जाता है उसी टाइम पे जिस टाइम अंकल मिले थे। सामने से देखता है अंकल आ रहे होते हैं। वो एक्साइटेड होता है कि अंकल को पूरी बात बताऊं। वो नोटिस करता है कि अंकल उसकी तरफ आ रहे हैं और अचानक देखता है कि अंकल के पीछे एक व्हाइट कपड़ों में लेडी भागे भागे आ रही है, भागे भागे आ रही है और पीछे से अंकल को पकड़ती है, सांस भरती है, कहती है हाय आज फिर इस बुड्ढे को पकड़ लिया, ये ना पागल है, ये पीछे हमारा मेंटल हॉस्पिटल है, उसका पेशेंट है और अपने आप को थियोडर जॉन कहता रहता है और लोगों को चेक साइन करके देता रहता है, पागल जा। अब सोचो बिजनेसमैन के माइंड में क्या चल रहा होगा कि यार ये अंकल भी फेक थे और ये चेक भी फेक था। अगर ये चेक मैं बैंक में लेके जाता तो बैंक वाले इसको फाड़ के कहते पागल। लेकिन उस चेक की वजह से क्या हुआ? उसका डर खत्म हुआ। डर खत्म हुआ तो उसको कॉन्फिडेंस मिला, कॉन्फिडेंस मिला तो उसने वंडर्स करके दिखाए। सो जब आप प्रिपेयर्ड होते हो तो आपको डर नहीं लगता, और जब आपको डर नहीं लगता तो आप में कॉन्फिडेंस आ जाता है। अगर एग्जाम्स के लिए आप प्रिपेयर्ड हो तो आपको एग्जाम से डर नहीं लगेगा, और जब डर नहीं लगेगा तो आप कॉन्फिडेंस के साथ एग्जाम देने जाओगे। अगर आप अपनी जॉब की स्किल्स के लिए प्रिपेयर्ड हो तो जॉब में आपका कॉन्फिडेंस नजर आएगा। और अगर आप क्लाइंट को मिलने से पहले प्रेपरेशन करके जा रहे हो तो आपकी सेल्स पिच में भी कॉन्फिडेंस नजर आएगा। मैं बहुत बार कॉलेजेस में जाता हूं प्लेसमेंट्स के लिए, एम्प्लॉयज को हायर करने के लिए। तो कॉलेजेस में बहुत अलग अलग एक्सपीरियंस होते हैं, उनमें से 1-2 एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर करता हूं। एक बार एक कॉलेज में मैं एमबीए स्टूडेंट्स का इंटरव्यू ले रहा था। तो फर्स्ट फ्लोर पे मैं इंटरव्यू ले रहा था, ग्राउंड फ्लोर पे लंच करके हटे थे, सबने लंच ग्राउंड फ्लोर पे किया था। फर्स्ट फ्लोर में लंच के बाद जो पहला कैंडिडेट आया, जैसे कैंडिडेट आके मेरे सामने बैठा, मैंने थोड़ा कूल डाउन करने के लिए एक क्वेश्चन पूछ लिया। मैंने कहा हाउ वाज योर लंच, और आगे से मुझे रिप्लाई मिला, मैंने कहा दोबारा पूछ लेते हैं। मैंने कहा हाउ वाज योर लंच, और आगे से वो कैंडिडेट कहता है नीचे सर नीचे। मैं सोच रहा था कि मैंने ये नहीं पूछा लंच कहां है, हो सकता है मेरे बोलने में प्रॉब्लम हो, स्पीकिंग प्रॉब्लम, कोई बात नहीं मैं दोबारा पूछ लेता हूं। मैंने तोड़ तोड़ के बोला हाउ वाज योर लंच। उसने फिर नोट किया। मैंने कहा मैं भी नहीं हारूंगा, मैं एक और बार समझाने की कोशिश करता हूं। मैंने लिटरली एक्शंस करके पूछा हाउ वाज योर लंच, और वो आगे से रिप्लाई करता है राजमा सर, राजमा। अब ये तो हो नहीं सकता कि एक एमबीए स्टूडेंट को हाउ वाज योर लंच समझ ना आया हो। उसने 10th भी की, 12th भी की, ग्रेजुएशन भी की, पोस्ट ग्रेजुएशन भी कर ली। प्रॉब्लम ये थी कि वो नर्वस था, वो डरा हुआ था, इसलिए उसको बातें समझ नहीं आ रही थी। और वो डरा इसलिए था, वो नर्वस इसलिए था क्योंकि प्रिपेयर्ड नहीं था। स्टूडेंट्स लास्ट मिनट पे तैयारी करते हैं, कल इंटरव्यू है, रात को क्वेश्चंस पकड़े, रात को इंट्रोडक्शन का रट्टा मारा, रात को चीजों का रट्टा मारा, अगले दिन डरे हुए जाते हैं कि यार पता नहीं क्या पूछ लें, और हाउ वाज योर लंच भी उसका भी आंसर देना नहीं है। सो जब आप प्रिपेयर्ड नहीं होते तो आपको डर लगता है, आप नर्वस होते हो और आपका बचा खुचा कॉन्फिडेंस भी लूज हो जाता है। ये डर,
डर ही वो चीज है जिसकी वजह से अपॉर्चुनिटीज आपके सामने आती हैं और आप इनकैश नहीं करते और अपॉर्चुनिटीज आपके सामने से निकल जाती है। डर ही वो चीज है जिसकी वजह से आप आगे नहीं बढ़ते। डर ही वो चीज है जो आपको और बीमार कर देती है। डर ही वो चीज है जिसकी वजह से आप कुछ नया सीखते नहीं। और इस डर का इलाज है प्रिपेयर एंड प्रैक्टिस एज मच एज यू कैन। क्योंकि हर कॉन्फिडेंट सिंगर के पीछे रियाज होता है, हर कॉन्फिडेंट प्लेयर के पीछे प्रैक्टिस होती है, हर कॉन्फिडेंट स्टूडेंट के पीछे हार्ड वर्क होता है। समुंदर में फना होना तो किस्मत का खेल है, जो मरते हैं किनारों पर मुझे दुख उन पे आता है। पॉइंट नंबर 6, एक्सेप्ट योर वीकनेस। कुछ टाइम पहले मुझे डाइजेशन की प्रॉब्लम हुई, तो एंडोस्कोपी की रिपोर्ट से पता चला कि मेरे पेट में इंफेक्शन है। तो क्या ये सिर्फ इतना पता चलने से कि मेरे पेट में इंफेक्शन है मेरी हेल्थ ठीक हो गई और डॉक्टर का काम पूरा हो गया? डॉक्टर ने मुझे ट्रीटमेंट दिया, मेरी हेल्थ बैक टू ट्रैक हो गई, मेरी इंफेक्शन ठीक हो गई। ठीक ऐसे ही हमारी वीकनेसेस हैं, सिर्फ डायग्नोसिस करने से काम पूरा नहीं होगा, हमें उसको एक्सेप्ट करना होगा। अपनी वीकनेसेस को एक्सेप्ट करके अगर उसका ट्रीटमेंट पॉसिबल है तो ट्रीटमेंट करना होगा। आसपास के लोग अगर आपकी वीकनेस को देख के कहते हैं कि आपके बस की नहीं है, आप में कॉन्फिडेंस नहीं आ सकता, तो गो अहेड एंड प्रूव देम कि आपके बस का है, आप कॉन्फिडेंट हो। सचिन भी अगर यही सोचते हैं कि मेरी हाइट छोटी है, मैं क्रिकेटर नहीं बन सकता, तो आज वो गॉड ऑफ क्रिकेट सचिन तेंदुलकर नहीं होते। उन्होंने अपनी वीकनेस को एक्सेप्ट किया और उसकी वजह से अपना कॉन्फिडेंस टूटने नहीं दिया। अमिताभ बच्चन जी को भी रिजेक्ट कर दिया गया था कि उनकी आवाज अच्छी नहीं है। वो भी सोच सकते थे ठीक है मैं फिर घर बैठता हूं, लेकिन उन्होंने अपनी आवाज को इनसिक्योरिटी नहीं बनने दिया, बल्कि उसी आवाज को अपनी स्ट्रेंथ बनाया। सो अपनी वीकनेसेस को एक्सेप्ट करो, वर्कआउट करो, उनसे भागो मत और अपने कॉन्फिडेंस को टूटने मत दो। थिंक बेटर अबाउट योरसेल्फ, डोंट थिंक बिटर अबाउट योरसेल्फ। आज से कुछ 1 साल पुरानी बात है कि मैं अपने दोस्तों के साथ ऋषिकेश कैंपिंग करने गया, तो हमारा क्लिफ जंप करने का प्लान बना। जब मैं क्लिफ जंप करने गया तो मैंने ऑब्जर्व किया कि कुछ लोग तो उसी वक्त जंप कर देते हैं, फौरन क्लिफ में चढ़े और जंप कर दिया, और जो लोग डर जाते हैं, रुक जाते हैं, उनसे जंप करवाना बहुत मुश्किल हो जाता है। ऐसे जब हम बाद में कोच के साथ बैठे थे तो मैंने उनको पूछा कि उनकी क्या ऑब्जर्वेशंस है, तो उन्होंने एक बहुत इंटरेस्टिंग बात मुझे बताई। उन्होंने मुझे बताया कि जो लोग क्लिफ पे चढ़ के एक बार सोचते हैं वो जंप कर देते हैं, और जो बार बार सोचते हैं वो डरना शुरू हो जाते हैं, उनका कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है, उसके बाद उनसे जंप करवाना बहुत मुश्किल होता है। इसी तरह से हमें अपनी वीकनेसेस के आगे रिस्क लेना होगा, एक्शन लेना होगा। अगर हम सोचते जाएंगे नेगेटिव होते जाएंगे और डरते जाएंगे तो अपना कॉन्फिडेंस लूज करते जाएंगे। मैं ये नहीं कह रहा कि बिना सोचे समझे रिस्क लो, प्लान रिस्क लो। जब मैं सड़क पे गाड़ी चलाता हूं तो रिस्क तो है, सामने से हजारों गाड़ियां आ रही हैं, हजारों रिस्क आ रहे हैं, लेकिन अगर मैं केयरफुली कंट्रोल के साथ चला रहा हूं तो ये प्लान्ड रिस्क है। और अगर मैं घर बैठा हूं तो ऑब्वियसली मैं कहीं नहीं पहुंचूंगा, मैं एक फेलियर हूं। सो इस पॉइंट में इतना ही कहना चाहता हूं कि अपनी वीकनेसेस को एक्सेप्ट करो और उनको ओवरकम करने के लिए प्लान्ड रिस्क लेना शुरू करो, क्योंकि गिरते हैं शेर सवार मैदानी जंग में, वो तिफल क्या गिरेंगे जो घुटनों के बल चले। पॉइंट नंबर 7, कॉन्फिडेंट बॉडी लैंग्वेज। बहुत साल पहले मैंने नोएडा फिल्म सिटी से एक डिप्लोमा किया जिसमें एक्टिंग का एक बहुत बड़ा सीक्रेट बताया गया जो सब टॉप एक्टर्स यूज करते हैं। उसे कहते हैं फेक इट टिल यू मेक इट। बहुत सारे एक्टर्स स्क्रीन पे यही सीक्रेट यूज करते हैं। शराबी का रोल करने के लिए वो लिटरली शराब नहीं पीते, क्योंकि बाद में उनको कई और रोल करने हैं। वो क्या करते हैं, वो इमेजिन करते हैं, फेक इट टिल यू मेक इट। वो इमेजिन करते हैं वो ग्लास में ड्रिंक डाल रहे हैं, पी रहे हैं और सरूर को फील करते हैं। जब डेथ का सीन करना होता है तो किसी अपने की डेथ को याद करते हैं, उसकी बॉडी को अपने आगे इमेजिन करते हैं, वैसे ही रोते हैं और उसके बाद उसी इमोशन के साथ कैमरे के आगे चले जाते हैं। फेक इट टिल यू मेक इट। और ये साइकोलॉजी भी कहती है कि हम अपने एक्शंस के साथ अपने एटीट्यूड को, अपने कॉन्फिडेंस लेवल को चेंज कर सकते हैं। आप ये ट्राई कर सकते हैं। अचानक किसी दिन बैठे बैठे मुस्कुराना शुरू कर दो, फिर देखना आपका दिल करेगा और मुस्कुराने का, आपको खुशी फील होगी। और दूसरा ट्राई कर लो, अचानक ऐसे ढीले से बैठ जाओ, आपको लगेगा यार उदासी होनी शुरू हो गई है, उदास उदास सा लग रहा है। एक चीज जो आपको कॉन्फिडेंट बनाएगी और कॉन्फिडेंट दिखाएगी वो है कॉन्फिडेंट बॉडी लैंग्वेज। कॉन्फिडेंट लोगों की, सेलिब्रिटीज की बॉडी लैंग्वेज वॉच करो और सीखो उनसे क्या होती है कॉन्फिडेंट बॉडी लैंग्वेज, उसको प्रैक्टिस करो। कुछ छोटी छोटी चीजें मैं आपको बताता हूं जिससे आप कॉन्फिडेंट बॉडी लैंग्वेज को प्रैक्टिस कर पाओगे। हैंडशेक। कुछ लोग तो ऐसे हैंडशेक करते हैं, लगता है यार आपको मिलकर बड़ा अफसोस हुआ। कभी देखा है कॉन्फिडेंट लोग कैसे हैंडशेक करते हैं? एक वार्मथ होती है, एक एक्सेप्टेंस होती है, एक ओपननेस होती है। ये देखिए ओबामा और रोमनी की हैंडशेक, कितनी वार्म ग्रीटिंग है।
आई कांटेक्ट। कोई आंखों आंखों से बात कर लेता है, कोई आंखों आंखों से मुलाकात कर लेता है। बड़ा मुश्किल होता है जवाब देना जब कोई खामोश रहकर आंखों से सवाल कर लेता है। आप लोगों को उनकी आंखों से पहचान सकते हो। कोई नीचे देख रहा है तो मतलब नर्वस है, डरा हुआ है। कोई आपकी आंखों में देख रहा है, आई कांटेक्ट के साथ बात कर रहा है, मतलब कॉन्फिडेंट है। किसी के आईबॉल्स अगर लेफ्ट की साइड पे हैं तो मतलब वो कुछ याद करने की कोशिश कर रहा है। राइट साइड है मतलब वो कुछ क्रिएटिव इमेजिन करने की कोशिश कर रहा है। सो लोगों से बात करने वक्त अगर आपकी आंखें बार बार नीचे जाती हैं, मतलब आप इनसिक्योर हो, आप में कॉन्फिडेंस नहीं है। सो आज के बाद आंखों में आंखें मिला के बात करो, आई कांटेक्ट मेंटेन करके बात करो। फ्रंट सीट पे बैठना, आपने नोटिस किया होगा कि कॉन्फिडेंट लोग हमेशा फ्रंट सीट पे जाके बैठते हैं और नर्वस डरे लोग हमेशा पीछे बैठना पसंद करते हैं। सो आगे से फ्रंट सीट्स पे बैठने की आदत डालो। फेक इट एंड मेक इट। स्माइल, सब रोगों की एक दवाई, हंसना सीखो मेरे भाई। सो अपने चेहरे पे एक स्माइल रखने की आदत डालो। दुखी राम की जगह खुशी राम बनने की आदत डालो। जब आप लोगों को जेन्युइन स्माइल देते हो, अंदर से स्माइल देते हो, तो लोगों को लगता है आपका दिल स्माइल कर रहा है। और आपकी ये डायरेक्ट दिल से वाली स्माइल देख के लोग भी आपका कॉन्फिडेंस तोड़ने की कोशिश नहीं करते, क्योंकि आधी अधूरी इन्वेस्टमेंट आपको आधा अधूरा रिटर्न देगी और पूरी इन्वेस्टमेंट आपको पूरा रिटर्न देगी। इसी तरह से आधी अधूरी स्माइल आपको आधा अधूरा रिटर्न ही देगी और पूरी तरह से यानी कि दिल से की हुई स्माइल रिटर्न भी पूरा देगी। सो कॉन्फिडेंट लोगों की बॉडी लैंग्वेज वॉच करो, ऑब्जर्व करो, उनकी बॉडी लैंग्वेज को अडॉप्ट करने की प्रैक्टिस करो। फिर धीरे धीरे ये आपकी आदत बन जाएगी, आपको एक्ट नहीं करना पड़ेगा। कॉन्फिडेंट बॉडी लैंग्वेज आपकी पर्सनैलिटी का एक हिस्सा बन जाएगी। सो ये थे 7 स्टेप्स टू कॉन्फिडेंस। अब आपको करना क्या है, इन 7 पॉइंट्स का रिमाइंडर अपने आप को रेगुलर देते रहना है और कोशिश करो शुरू के दिनों में रोज अपने आप को रिमाइंडर दो। हाँ, मैं समझता हूं रोज रोज पूरी वीडियो वॉच करना आपके लिए पॉसिबल नहीं होगा, इतना टाइम भी नहीं होगा, इसलिए मैं आपको एंड में इन 7 पॉइंट्स की समरी दे रहा हूं। इस समरी को आप नोट डाउन कर सकते हैं, अपने डेस्कटॉप में लिख सकते हैं और अपने मोबाइल में भी एज अ वीडियो रख सकते हैं। आई विल थिंक पॉजिटिव इन ऑल सिचुएशंस। मैं अपने दिमाग की फैक्ट्री में हर थॉट हैप्पी सिंह को दूंगा और सिर्फ पॉजिटिव थॉट्स ही मैन्युफैक्चर करूंगा। I know myself and trust my capabilities. मैं अपने आप को समझता हूं, अपने आप को पहचानता हूं और अपनी कैपेबिलिटीज को जानता हूं। मैं हालातों के किक मारने की वेट नहीं करूंगा। I believe in myself. मुझे अपने आप पे, अपनी सोच पे, अपने थॉट्स पे, अपने आइडियाज पे पूरा विश्वास है। I believe in action. जब भी कोई थॉट हो, कोई आइडिया हो, कोई एक्शन लेना हो, तो मैं करो कैटेगरी में रहूंगा और करके सक्सेस की तरफ बढ़ूंगा। छोड़ो कैटेगरी में रह के बहाने मार के फेलियर की तरफ नहीं चलूंगा। आई विल फाइट माई फियर्स विद प्रेपरेशन। जो लोग प्रिपेयर्ड होते हैं उनको डर नहीं लगता और जिनको डर नहीं लगता वो कॉन्फिडेंट होते हैं और कॉन्फिडेंट लोग ही सक्सेसफुल होते हैं। आई एक्सेप्ट माई वीकनेसेस एंड वर्क देम आउट। मैं अपनी वीकनेसेस का मोहताज नहीं बनूंगा, मैं चलते रहूंगा, मैं हारूंगा नहीं, मैं डरूंगा नहीं। आई प्रैक्टिस कॉन्फिडेंट बॉडी लैंग्वेज। मेरी बॉडी लैंग्वेज में कॉन्फिडेंस झलकता है। मुझे देख के लोगों को एक कॉन्फिडेंट पर्सनैलिटी नजर आती है। कॉन्फिडेंस नजर आता है मेरे बोलने में, मेरे चलने में, मेरे बैठने में और मेरे मुस्कुराने में। मुझे पता है आप इस वक्त सोच रहे हैं कि हाँ यार, इन पॉइंट्स को यूज करना है, इन 7 पॉइंट्स को यूज करके अपने आप को एक कॉन्फिडेंट पर्सनैलिटी बनाना है। लेकिन साथ में ये भी सोच रहे हैं हाँ यार शुरू करना है अगले हफ्ते से, नहीं कुछ किसी दिन करेंगे। नहीं यार, कल से करते हैं, कल से। ये जो वर्ड्स है ना, कल से, अगले हफ्ते, समडे, समटाइम, किसी दिन, ये सारे नेवर के सिनोनिम्स हैं। नाउ इज इक्वल टू नाउ। अभी नहीं तो कभी नहीं। ये बात जान लो, मान लो, ठान लो दैट यू हैव टू बी अ कॉन्फिडेंट यू। मेरी हर वीडियो का पर्पस है आपकी लाइफ में एक पॉजिटिव चेंज लाना और मेरे दिल से दुआ है कि आपकी लाइफ में एंडलेस खुशियां हो, एंडलेस सक्सेस हो। आप जितना चाहे मेरी वीडियोस को डाउनलोड कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और लोगों की लाइफ में पॉजिटिविटी स्प्रेड कर सकते हैं। मेरी और वीडियोस देखने के लिए आप मेरे YouTube चैनल पे सब्सक्राइब कर सकते हैं और एक छोटा सा टोकन, छोटी सी ऑफर मेरी तरफ से, हर 5 में से एक सब्सक्राइबर को मेरी बुक बी ऑसम लिव ऑसम बिल्कुल फ्री। स्टे इंस्पायर्ड, ऑल द बेस्ट।